बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी को उन्होंने 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा है और इस्तीफे के पीछे उन्होंने इसके जिम्मेदार राहुल गांधी को बताया है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या गुलाम नबी आजाद को बनाने की पार्टी ने कोशिश नहीं की, क्योंकि गुलाम नबी आजाद एक ऐसे नेता जो लंबे समय से पार्टी के साथ बने हुए हैं और बेहद ही ईमानदार नेताओं में शुमार है। ऐसे में कांग्रेस परिवार से गुलाम नबी आजाद का जाना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी आने वाले वक्त में चुनौती होगी कि आखिर किस तरह वो अपने बाकी बचे सदस्यों को बचा के रखे, क्योंकि एक के बाद एक कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी से दरकिनार होते जा रहे हैं और इसके पीछे की वजह है उनकी नाराजगी। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी अदिति मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के एक एक करके तमाम बड़े नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें और ज्यादा हो सकती हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले समझना होगा कि जो तकलीफ जो कोई शायद इस खुले तरीके से नहीं बोल पाया, इस 5 पेज की चिट्ठी में पहला जो पेज है उसमें केवल ये लिखा गया है कि किस तरीके से, मतलब जब उनकी जो 50 साल की राजनीति रही है, सबसे पहले जब संजय गांधी के समय से पहले 1977 से जब वो आईवाईसी में आए, वहां के अध्यक्ष बने, यानी कि अपने युवा दिनों को याद किया, युवा राजनीतिक दिनों को, और आज तक 50 साल की पूरी राजनीति उन्होंने इस चिट्ठी में लिख दी। लेकिन जब पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना तक आए तो तीसरे पन्ने तक उनका दुख नजर आया। उन्होंने हर जिम्मेदार चीज के लिए, हर इंपॉर्टेंट चीज के लिए बताया कि इस 50 सालों में मैंने इस देश का कोई ऐसा राज्य या यूनियन टेरिटरी नहीं है जहां का मैं जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज नहीं रहा हूं। उन्होंने वो सब कुछ बताया कि मैंने क्या क्या कुछ किया है इस पार्टी के लिए। फिर उन्होंने पहले उन्होंने याद किया राजीव गांधी को, उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को, तमाम लोगों को याद करके उन्होंने सोनिया गांधी की बात की और कहा कि आपने, जब तक आप रही राष्ट्रीय अध्यक्षा, यूपीए 1, यूपीए 2, आपने इस पार्टी को जोड़ के रखा। लेकिन फिर जब चौथा पन्ना आया तो उनका दर्द निकल कर आया और उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने बचकानी हरकत की जब उन्होंने एक ऑर्डिनेंस को पब्लिक में फाड़ा। उस समय की प्रधानमंत्री, कैबिनेट और राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद वो ऑर्डिनेंस उन्होंने पब्लिक में फाड़ा। वो एक सबसे बचकानी चीज थी। उन्होंने कहा कि अब रिमोट कंट्रोल, चाहे आप इंटरिम अध्यक्षा हैं, चाहे राहुल गांधी को आप मना नहीं पा रही हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल पार्टी चल रही है और इससे मैं बेहद दुखी हूँ। उन्होंने दरअसल, अगर हम पहले कुछ दिनों के पहले जाएं तो बात ये थी कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के उनको इलेक्शन इंचार्ज बनाया था, कैंपेन इंचार्ज। वहां से उन्होंने 2 घंटे में इस्तीफा दिया। लेकिन प्रॉब्लम कांग्रेस की और राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की ये है कि गुलाम नबी आजाद जैसे टावरिंग लीडर, 50 साल से अधिक की राजनीतिक जो उनका कार्यकाल उन्होंने इस पार्टी में गुजारा, और ये समझ आ रहा था कि पिछले 4-5 सालों से, खास तौर पे उन्होंने जिक्र किया है 2013 से चीजें खराब होने लगी जब आपने राहुल गांधी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। लेकिन जब उन्होंने बिना अफरा तफरी में राहुल गांधी ने जिम्मेदारी लेते हुए लेकिन गैर जिम्मेदाराना काम किया कि उन्होंने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष की पोस्ट से हटाया। उसके बाद पूरी कांग्रेस पीछे पड़ी रही कि आप राष्ट्रीय अध्यक्षा बने, ये बात है आज तक के लिए। तो ऐसे में जो फैसले हो रहे हैं वो सही नहीं है। ऐसे में 2013 से जिस तरीके से पार्टी चल रही है वो सही नहीं है। ऐसे में जो एक विपक्ष की भूमिका है वो ठीक ढंग से नहीं हो रही, और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये रिमोट कंट्रोल पार्टी के साथ मैं और काम नहीं कर सकता। मैंने पार्टी के साथ जिया है अपना जीवन और अब ऐसी पार्टी के साथ मैं काम नहीं कर सकता। दरअसल जो भी डिसीजन हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल है कि कांग्रेस में अभी तक ये था कि राहुल गांधी युवा से नहीं जोड़ पाए। फिर उससे पहले ये बात आई कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं और जो युवा हैं उनके बीच का तालमेल राहुल गांधी नहीं बैठा पा रहे। गुलाम नबी आजाद, चाहे उनको बीच में ये लिंक किया गया कि उनको पद्म भूषण से नवाजा गया, तो कहीं ना कहीं उनका इंक्लिनेशन अब बीजेपी की तरफ है, ये भी कहा जाता है। और इसमें खास तौर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जो गुलाम नबी आजाद ने अपनी चिट्ठी में लिखी है कि गुलाम नबी, जो राहुल गांधी है, डिसीजन लेते हैं वो पर्दे के पीछे से या फिर उनके पीए या सिक्योरिटी गार्ड। बेहद बड़ा बयान है ये, क्योंकि ना सिर्फ गुलाम नबी आजाद का, पूरी कांग्रेस शायद इतना खुल के नहीं बोल पाती, लेकिन वो यही मानती है
कि चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, उनके सिक्योरिटी गार्ड ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो खुद पार्टी जो है चला रहे हैं। ऐसे में आज की जो ये चिट्ठी है, इसका एक एक शब्द कांग्रेस की जो आज की हालत है, और ना सिर्फ आज की, आगे आने वाले 5 सालों की हालत को बयां करता है। हालांकि ये माना जा रहा है कि अब सीनियर आदमी जो कि अशोक गहलोत और गुलाम नबी आजाद के मित्र भी माने जाते हैं, वो पार्टी अब प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में आने वाला है, तो कोई बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन राहुल गांधी के उस बचकाने बिहेवियर जो इसमें मेंशन किया गया है, उससे नाराज गुलाम नबी आजाद चले गए। लेकिन अब हम युवाओं की बात करें, पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया की लेगेसी रही है, वो अब उनकी जो बुआ हैं वसुंधरा राजे, और उनकी जो दादी थी, उनके साथ वो भारतीय जनता पार्टी में ना रह के अपने पिताजी की तरह कांग्रेस संभाली उन्होंने, कांग्रेस के साथ रहे। हालांकि कांग्रेस ये मानते हैं कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतने कम उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, तमाम तरीके की सारी चीजें दी। वैसे ही आरपीएन सिंह की बात करें, आरपीएन सिंह जब चले गए तो कांग्रेस के आधे लोग कह रहे थे कि वो कुछ नहीं करते, अच्छा हुआ चले गए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उनको अपने अलग तरीके से यूज कर रही है, और 2024 में लोकसभा में उनको उनके वो कास्ट को और तमाम चीजों को देखकर उनको बेहतर तरीके से यूज किया जाएगा। आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं अभी, वो कांग्रेस में थे, और उन्होंने भी जब इस्तीफा दिया तो यही कहा कि जब मैं मिलने गया तब राहुल गांधी अपने एक पेट के साथ खेलने लगे, ना कि मेरी बात सुन रहे थे। 90% लोग उनसे यही कहते आ रहे हैं तब से लेकर अब तक। अब जब ब्लैक फ्राइडे 5 अगस्त को हुआ, जब 5 तारीख को उन्होंने सड़क और संसद में हंगामा किया, और जब पुलिस ने उनको डिटेन किया, वहां पर करीबन 200 से ज्यादा कांग्रेसी राहुल गांधी के साथ थे, सीनियर, जूनियर या युवा नेता। सीनियर लोग ये कहते रहे कि आप इनएक्सेसिबल हैं, सीनियर लोग बार बार कहते रहे कि अब आपको जिम्मेदारी निभानी होगी, सीनियर लोग ये कहते रहे कि ऐसे रिएक्शंस नहीं दे सकते, और जो जूनियर लोग हैं वो कहते रहे कि आप हमारे युवा नेता हैं। और अदिति, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, G23 के नेता गुलाम नबी आजाद से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के नाराज नेताओं का एक ग्रुप है G23, जिसमें शशि थरूर, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, ये सभी इस ग्रुप में शामिल हैं, जो कि आज गुलाम नबी आजाद से बातचीत करेंगे। इस ग्रुप में संदीप दीक्षित और रेणुका चौधरी भी हैं, जो G23 के नेता हैं, और ये सभी नेता आज गुलाम नबी आजाद से मुलाकात करेंगे। अदिति, हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, तो क्या अब गुलाम नबी आजाद को मनाने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से? गुलाम नबी आजाद जिस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने फैसला जरूर आज लिया है कागज पर मन में वो फैसला आज से 2 साल पहले ले चुके थे। लेकिन शायद वो इंतजार कर रहे थे कि G23 के उस चिट्ठी के बाद कुछ होता। फिर ये इंतजार हुआ कि जो उदयपुर का संकल्प है, जहाँ पे पहली फेरिस्त में पहली जो लाइन थी, जहाँ पे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी बैठी थी, उसके बगल में आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद बैठे नजर आए थे। तो लगा कि शायद उदयपुर संकल्प के बाद कुछ बदलाव होगा। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने रिएक्ट जरूर आज किया है, लेकिन बहुत पहले वो फैसला कर चुके थे, और G23 के बाकी के सारे सदस्य भी उतने होपफुल नहीं है अब इस पार्टी को लेकर। और आपको बता दें कि जिस दिन आनंद शर्मा ने अपने पोजीशन से, हिमाचल वाली पोजीशन से जब अपने आप को इस्तीफा दिया, उन्होंने अपने आप को चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को, उसके बाद भी वो तुरंत गुलाम नबी आजाद से मिलने गए थे। और अब ये G23 के नेता जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि दरअसल कई ऐसे कांग्रेसी हैं जो अपना विकल्प भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखते। हालांकि गुलाम नबी आजाद अब उस स्ट्रेचर पे जा चुके हैं जहां पे वो दूसरी पार्टी के साथ जाएं, या जहां पे, हालांकि मैं आपको एक बार बीच में कुछ बात बताना चाह रही थी, जब राहुल गांधी की बात थी कि राहुल गांधी से जुड़े हुए लोग ये कहते आए हैं कि गुलाम नबी आजाद ने G23 से लेकर अब तक जो नाराजगी जताई है, वो केवल इसलिए जताई है क्योंकि वो राज्यसभा की सीट को रिपीट करना चाहते थे, वो अपने बंगले को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने बंगले में लोटस गार्डन बनाया हुआ है, तमाम तरीके की ऐसी बातें हमेशा कहते हुए आए हैं। लेकिन अब रेणुका चौधरी, संदीप दीक्षित से लेकर तमाम सीनियर जूनियर नेता हैं जो अब उनसे मुलाकात करेंगे। सवाल ये उठता है कि अब कई जो खेमा है वो कहने लगे हैं कि शायद राहुल गांधी अगर दोबारा सितंबर में पोजीशन लेते तो कोई बदलाव नजर आता। अब कई ये मानने लगे हैं कि अशोक गहलोत जब आएंगे तो शायद कोई बदलाव होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी के साथ रहना भी नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी जाना नहीं चाहते, तो वो फिर अपने नए विकल्प ढूंढ रहे हैं, नई कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी तमाम चीजें हैं, लेकिन सवाल घूम फिर के यही उठता है, मनाने की कोशिश अब ऐसे मोड पे जहां पे ये 5 लेटर की चिट्ठी पब्लिक में आ चुकी है, मीडिया में आ चुकी है, और राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर, रिमोट कंट्रोल लीडरशिप को लेकर क्या कुछ गुलाम नबी आजाद कह चुके हैं। ऐसे में अब वापस लौटने के दरवाजे
ना तो कांग्रेस में बचे हैं और ना ही गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ। बिल्कुल अदिति, और जैसा कि आपने बताया in the कि name of Bharat Jodo is being launched, but in reality, this cabal is working within the Congress party on Congress Todo Abhiyan, pushing out, elbowing out all the well-meaning leaders who have nothing but goodwill for the Indian National Congress. I think this letter speaks loudly the sentiments of many thousands and lakhs of well-meaning Congress workers, well-meaning Congress leaders who are troubled by this Darwari culture. But sir, how do you see what should be the role of the Congress leadership now? Because you are saying the youngsters like you and even the stalwarts like Ghulam Nabi Azad are now leading the party. What should be the reaction and what should be the action from the Congress top leadership? Because earlier when these people raised the voice, they were called the G23 group and they were called the traitors also. The top leadership of the Indian National Congress now will have a clear choice, or rather will have to make a clear choice, whether to ensure that Indian National Congress remains a political party, or whether it is now only a adda of these sycophants and darbaris. The truth of the matter is, people of India have the trust deficit between people of India and Indian National Congress is growing day by day. The fact is that it pains many young people like me, many senior people, many middle-aged people, that now Congress is being given on for management and franchise, and Congress का ठेका दे दिया है इन दरबारियों को. कैसे देख, so how do you see what will be the setback for the, not even for the Congress, and for the Gandhis and for the opposition? Firstly, it is a big setback. और अमृता मेरी सहयोगी लगातार न्यूज रूम से मेरे साथ बनी हुई है। अमृता, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि क्या राहुल गांधी की पार्टी में आने के बाद पार्टी कमजोर हुई है? क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि वो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है ये बिल्कुल उलट है, और ये तस्वीरें बताती है कि पार्टी मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हुई है। क्योंकि इससे पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब बीजेपी का दामन थामा था तो उन्होंने यही कहा था कि उनकी बात नहीं सुनी जाती। राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें पद का लालच है, इसलिए वो पार्टी से बाहर गए। तो क्या इस पार्टी लगातार दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है और उसकी वजह राहुल गांधी है? देखिए, अपने आप में आयरनी है मोनिका की, एक तरफ वही कांग्रेस है जो भारत जोड़ो आंदोलन की बात करती है और एक तरफ यही कांग्रेस है जो अपने नेताओं को ही जोड़कर नहीं रख पा रही है। आज बात गुलाम नबी आजाद की हो रही है, इससे पहले आनंद शर्मा की एक हफ्ता पहले बात हो रही थी, और दोनों ही राज्यों की बात करें चुनाव सर पर हैं, और ऐसे में एक के बाद एक ये तमाम बड़े नेता पार्टी से अलहदा हो रहे हैं। बड़ा भुगतान पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, और आज बात जो हो रही है वो आधार बनाया जा रहा है इस लेटर को जो गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को लिखा। 5 पन्नों का ये लेटर है और उसका हाईलाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर केंद्रित है, और राहुल गांधी का नेतृत्व कैसा पार्टी में रहा, इस तमाम चीजों पर उन्होंने बात की है। और हर तरफ इस जो चिट्ठी को समझने की जरूरत है मोनिका। ये जिक्र है 1998 का जिक्र करते हैं गुलाम नबी आजाद, और कहते हैं कि आपको याद होगा सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है, इस्तीफा लिखा है, और कहते हैं कांग्रेस लीडरशिप हैड मेट फॉर अ ब्रेनस्टॉर्मिंग इन पंचमरी में। अक्टूबर 1998 में ये पंचमरी सेशन हुआ था, जिसके बाद एक और सेशन शिमला में हुआ था, उस वक्त का शिमला था 2003 में, और उसके बाद जयपुर में फिर से ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया गया 2013 में। और इन सब चीजों का जिक्र करते उन्होंने कहा, आपको यही रोकना चाहूंगी, आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के क्या मायने हैं वो जानेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस इस्तीफे को देखें तो लगातार इस इस्तीफे के बाद से ही लगातार सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या वाकई ही कांग्रेस में सब कुछ जो है वो कठपुतली की तरह चल रहा है। एक जो लास्ट लाइन इस पूरे पैरा की आपको बता दूं, इसमें लिखा है कि जो आप हैं, सोनिया गांधी को कहा है कि आप तो सिर्फ नाम के ओहदेदार हैं, नाम के लीडर हैं, जबकि जो सारे डिसीजंस है वो या तो राहुल गांधी लेते हैं या इससे भी बुरा उनके सिक्योरिटी गार्ड या उनके पीएस ये डिसीजन लेते हैं। तो ये बड़े आरोप हैं, और इसी बीच ये जिक्र हुआ कि 2014 के बाद 2022 2 लोकसभा चुनावों में पार्टी को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और ये सब कुछ हुआ है राहुल गांधी के बुरे नेतृत्व की वजह से, उस नेतृत्व की वजह से जिसने पार्टी को कुछ नहीं दिया, उल्टा 2 बार की हार का सामना पार्टी को करना पड़ा, इस बुरी हार का सामना करना पड़ा। इन चीजों का जिक्र किया, और इसी का जिक्र उन्होंने करते हुए कहा कि आज 39 सीट्स जो हैं वो खो चुके हैं 49 सीट्स में से। तो इन सब चीजों
अमृता, आपको यही रोकना चाहूंगी, आपके पास दोबारा लौटूंगी। हमारी सहयोगी अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, क्या मायने निकाले जाए इस इस्तीफे के? क्या गुलाम नबी आजाद जिस तरीके से पार्टी में नाराज थे, क्या वो किसी अन्य पार्टी का दामन थाम सकते हैं? अब क्या उनका अगला कदम होगा? देखिए, पहले ये अपडेट आ रही है कि आजाद साहब का जो इस्तीफा होने के बाद अजय माकन, राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं वो, और जयराम रमेश दोनों ने संपर्क किया है। और क्या कह सकते हैं आजाद साहब के इस्तीफे जैसे मायने अगर बड़ी बात करें, पहला, अगर एक शब्द कहा जाता है कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, ये माना तो 100% हर कांग्रेसी चुका है कि पार्टी एक बार पूरी तरीके से शिकस्त करके, पूरी तरीके से खत्म होकर दोबारा शुरू होगी। हालांकि इस पूरे उसमें अशोक गहलोत का स्टेपिंग अप ये माना जा रहा था कि अब पार्टी को बदलेगा, लेकिन सभी के मन में वही डाउट था जो इस चिट्ठी में लिखा है कि चाहे बने कोई भी, रिमोट कंट्रोल ठीक, अदिति आपके पास लौटूंगी। हमारे मैनेजिंग एडिटर अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि आखिर क्या मायने निकाले जाए इस इस्तीफे के? क्या होगा अब गुलाम नबी आजाद का अगला स्टैंड? दरअसल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और इसे इसी तरह से समझना चाहिए। अगर आप इसे फौरी तौर पर देखें, सर, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? दरअसल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और इसे इसी तरह से समझना चाहिए। अगर आप इसे फौरी तौर पर देखें तो अपनी 5 पन्नों की चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह की बातों को कहा है, ये प्रदर्शित करता है कि पार्टी में असंतोष कितना है। खास करके जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो किस तरह से मौजूदा नेतृत्व से न सिर्फ बहुत परेशान है। जी बिल्कुल, आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज मिल रही है? जी, आप अपना सवाल दोहराएं अगर चाहें तो। बिल्कुल, आप अपनी बात जारी रखिए कि आखिर किस तरह अब आने वाले वक्त में पार्टी को ये बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद एक कई बड़े नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। यही मैं आपसे बता रहा था कि एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, लेकिन आज जो बड़ी खबर है वो ये है कि अपने 5 पन्नों की चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने जिन बातों पर मुख्य बिंदु रखा है उसमें सबसे बड़ा और करारा हमला उन्होंने खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी पर किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत ही बचकाना हरकत की जा रही है पार्टी के नेतृत्व के स्तर पर। पार्टी को एक कोटरी चला रही है और ये कोटरी ऐसे लोग चला रहे हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड या उससे भी अधिक पीए हैं। ये वो लोग नहीं है जो कांग्रेस का नेतृत्व कर सकते हैं, जिनमें इनकी क्षमता है। बीते 8 सालों से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व न के बराबर है और कांग्रेस पार्टी प्रॉक्सी पर चल रही है। अभी भी मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जरूर है, लेकिन फैसले राहुल गांधी और उनके कोटरी के द्वारा लिए जा रहे हैं, जो फैसले बिल्कुल पार्टी हित में नहीं है। G23 समूह जो खड़ा हुआ है, ये G23 समूह पार्टी की विचारधारा को लेकर आगे चलने की बात कर रहा था, ये पार्टी को जोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी के कुछ ऐसे तत्व हैं जो पार्टी को आगे बढ़ाने नहीं देना चाहते। कांग्रेस पार्टी पर और खुद राहुल गांधी पर इतना करारा हमला एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि हमेशा पार्टी का लॉयलिस्ट रहा है, जिसने पार्टी की बेहतरी की बात की है, जो कि 70 के दशक से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। राजीव गांधी के नेतृत्व में तो आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के एक बड़े नेता, जिन्होंने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जबकि जी आचार्य प्रमोद कृष्ण आइए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और आपने भी कई मौकों पर कांग्रेस में कांग्रेस के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए, खास करके व्यक्तिगत बातचीत में। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, खुलकर बताइए, क्या गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी कांग्रेस की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करती है? देखिए अजय कुमार जी, पहली बात तो ये है कि गुलाम नबी आजाद साहब का इस तरह पार्टी छोड़ना पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान। पार्टी में उनकी बहुत बड़ी सेवाएं रही हैं और 40 साल से ज्यादा का उन्हें अनुभव है। उन्होंने इंदिरा गांधी जी से लेकर के राहुल गांधी तक
सभी कांग्रेस के तमाम अध्यक्षों के साथ काम किया है। अब सवाल उठता है कि गुलाम नबी आजाद साहब के दिल में जो दर्द था है उन्होंने कई बार कोशिश की कि ऊपर तमाम नेताओं से बात हो, और बात हो भी रही थी, लेकिन अचानक उनका इस तरह पार्टी छोड़ के जाना, ये इसको मैं फिलहाल यही कह सकता हूँ कि दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर आवर पार्टी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है और इस समय गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ लोगों की बड़ी जरूरत है कांग्रेस को। एक एक करके छोड़ के जा रहा है, ये बहुत दुखद है, अफसोसजनक है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि गुलाम नबी आजाद छोटे नेता थे, मैं ये नहीं कहूंगा गुलाम नबी आजाद कांग्रेसी नहीं थे, लेकिन कोई कारण जरूर है जिस बात को गुलाम नबी आजाद या जिस दर्द को, जिस समस्या को लेकर के वो उन्होंने छोड़ा है। उनकी चिट्ठी जो है वो काफी चिंताजनक है, चिंतनीय है, तो कांग्रेस नेतृत्व उस पर जरूर विचार करेगा। आचार्य जी, मैं आपसे चिट्ठी का एक अंश पढ़कर उसकी प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहता हूं। मैं ये अंग्रेजी में लिखा है इसलिए अंग्रेजी में ही पढ़ रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन इन कांग्रेस पार्टी हैज रीच्ड सच अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न दैट नाउ proxies are being propped up to take over the leadership of the party. The experiment is doomed to fail because the party has been so comprehensively destroyed. Unfortunately, at the national level, we have conceded the political space available to us, to BJP. साफ लिख रहे हैं गुलाम नबी आजाद की आज पूरी पार्टी को तहस नहस किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। एक कोटरी है जो पार्टी को चला रही है और कांग्रेस की जगह आज बीजेपी अगर है तो इसके लिए और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस का नेतृत्व जिम्मेदार है। सर, प्रमोद कृष्णम जी का फोन कट गया है, संपर्क टूट गया है। लगातार संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानना भी चाहेंगे। आपने जो पॉइंट उठाया है वो बिल्कुल लाजमी है कि आखिर क्या वजह है कि पार्टी के इतने दिग्गज नेता एक के बाद एक पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जो बार बार इस बात को दोहराती आई कि ये एक पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार, एक संगठन है और उस संगठन के लोग एक एक कर यदि पार्टी से बाहर हो रहे हैं तो पार्टी के लिए ये चिंतन का विषय है। समझना होगा कि आखिर क्यों पार्टी के तमाम बड़े नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं और चुनौतियां भी ज्यादा होगी क्योंकि तमाम बड़े नेता अब एक एक कर कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ते आ रहे हैं। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने जो पत्र सोनिया गांधी को लिखा उसमें उन्होंने जिम्मेदार राहुल गांधी को बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तमाम पार्टी के बड़े फैसले लेते हैं और इन फैसलों की वजह से पार्टी कमजोर होती गई है। यही वजह है उनकी नाराजगी की और उनके इस्तीफे की। अब ऐसे में पार्टी आगे क्या कुछ निर्णय लेती है ये देखने वाली बात होगी। तो गुलाम नबी आजाद जो बड़े नेताओं में शुमार है और कांग्रेस के विश्वसनीय नेताओं में भी। 1973 में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, कांग्रेस कमेटी के सचिव बने, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी वो रहे और साथ ही 1980 में पहला संसदीय चुनाव उन्होंने जीता। 1952 में भी उन्होंने लगातार जनता का विश्वास पाया, राज्यसभा पहुंचे, संसदीय कार्य मंत्री, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे और 2005 में जम्मू कश्मीर के सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के तीसरे मुख्यमंत्री रहे।